आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। मैं धीरेन्द्र और आज एक बड़े ही बढ़िया टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है हिंदू। आज मुझे लगा, चूँकि कई बारी मैं लोगों को इस विषय पर बहस करते हुए बात करते हुए देखता सुनता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आज अपने विचार रखे जाएं। तो आज मैं हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, हिंदू कौन है, बेसिकली इस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। देखिए, हिंदू को लेकर के बहुत सारी बातें उठती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द एक गाली है। बहुत सारे वामपंथी लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दलित भाइयों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास करते रहते हैं। उनके मुंह से भी मैंने कई बार ये बात सुनी है कि हिंदू शब्द एक गाली है, जो अरबी शब्द का अर्थ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, दूसरा एक सिनारियो ये चलता है कि हिंदू सिंधु शब्द से बना हुआ है और जो फ़ारसी लोग भारत में आते थे तो वो सिंधु को सा को हा कह देते थे। एक ये वाला सिनेरियो आप सबको पता है, गूगल करके देख लीजिएगा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू की सही परिभाषा यही बताई गई है। पर संविधान के अनुसार, हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार हिंदू कौन है, यह मुद्दा विचारणीय है और कई बारी इस विषय पर बातचीत होती रहती है। देखिए, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं किसी भी संस्कृति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना ही किसी धर्म के पक्ष में या विपक्ष में बात कर रहा हूँ। आज सिंपल सी मैं बात करने वाला हूँ कि हिंदू है कौन आखिरकार। ये बात हमेशा खड़ी होती है कि हिंदू कौन है। तो देखिए, भारत में जितने भी समुदाय चल रहे हैं, समुदाय का अर्थ कह सकते हैं पंथ कह लीजिए, मजहब कह लीजिए, रिलीजन कह लीजिए। चूँकि अपनी हिंदी की डिक्शनरी में एक शब्द बड़ा गलत डाला गया है कि रिलीजन माने धर्म होता है, बल्कि ऐसा है नहीं। भारतीय संस्कृति में जो ये कह लें कि भारत की जो डोमिनेंट सनातन संस्कृति है, यहाँ धर्म का अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ उचित है, जो कुछ सही है, वही धर्म है। उदाहरण, जैसे कि एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला लेटा हुआ है, अब कोई उससे जाके लात मार दे तो भारतीय कल्चर में इसे कहा जाएगा ये अधर्म है। मगर जो इसको नाम दे दिया गया कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म और हिंदू धर्म, नहीं। जो सनातन संस्कृति है, जिसे वर्तमान में हिंदू भी कहा जाता है, वहाँ धर्म की परिभाषा पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं थी। जो कुछ उचित है, जो अच्छा है, जो सही है, उसी को धर्म कहा जाता था। बेसिक सिंपल सी परिभाषा। पर इस विषय पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज बेसिकली बात कर लेते हैं कि हम अपने संविधान के अनुसार पहले चलते हैं। अगर संविधान का हम आर्टिकल 25 देखें, 366/25, इसको अगर हम देखें तो इसमें सिंपल सा बताया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया है। भारत में कुछ धर्म ऐसे हैं जो बाहर से लाए गए हैं, भारत भूमि के नहीं हैं, जैसे इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी। ये ऐसे धर्म हैं जो भारत में जन्मे नहीं, भारत में पनपे नहीं, भारत में एडॉप्ट किए गए हैं। तो इन सारे धर्मों को हिंदू से बाहर रखा गया है। अब जितने भी हिंदू हैं, हिंदुओं को तो बेसिकली जातियों में बांट दिया गया है, SC ST OBC, जनरल, दुनियादारी। इसके बाद में बौद्ध, जैन, सिख, ये सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का ही पार्ट हैं और हिंदू मैरिज एक्ट में और अपने संविधान के अनुसार ये सब हिंदुओं में ही आते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कट जान लीजिए कि चाहे वो ठाकुर साहब हों, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो बिल्कुल एक मैला ढोने वाला ही हमारा व्यक्ति क्यों ना हो, ये सारे के सारे हिंदू ही हैं। चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये सब के सब हिंदू ही हैं। ठीक है। जो भी धर्म भारत में बाहर से अडॉप्ट किए गए हैं, ये हिंदू नहीं हैं। ठीक है। ये सारा बिल्कुल क्लियर कट हमारे संविधान में बताया गया। अगर आर्टिकल 25 को आप डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, तो उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया संविधान के अनुसार। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर हम देखें, आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के ग्रंथों का, हिंदुओं की आध्यात्मिक पुस्तकों का, हिंदुओं के जो भी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इसके क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण तो ये है
कि हिंदुओं को अपने संस्कृति की पूरी जानकारी है ही नहीं। देखिए, हिंदू संस्कृति है क्या? भारत देश की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो बहुत पुरानी संस्कृति है और उस समय से सबके अपने अपने तरीके थे संस्कृतियों को मानने के। कोई देवी को मानता था, तो कोई श्री राम जी को मानता था, कोई श्री कृष्ण को मानता था, कोई वेद को अपनी पुस्तक मानता है, तो कोई उपनिषद को मानता है, कोई पुराणों को मानता है, कोई भगवत गीता को मानता है। सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, मगर ये सारा सम्मिलित रूप सनातन संस्कृति ही है। देखिए, इस्लाम, यहूदी, ईसाई, पारसी, इन सब की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कारण क्या है कि इनका सिर्फ एक ही तरीका है। मान लीजिए आप 10 प्रकार के मुसलमानों से मिले तो आपको 10 प्रकार के मुसलमानों में ज़्यादा भेद देखने को नहीं मिलेगा। 10 ईसाइयों की विचारधारा में ज़्यादा धार्मिक मतभेद देखने को नहीं मिलेगा। कारण क्या है? उनका एक जगह पर एक बिल्कुल सिस्टमेटिक, ये कह लें कि, या फिर रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, धार्मिक संविधान बना हुआ है, जिसे कहते हैं कुरान, जिसे कहते हैं बाइबिल। इस तरीके से सबके ग्रंथ बने हुए हैं, सब उसी को फॉलो करते हैं। मगर हिंदुओं में क्या था कि सब अपनी अपनी विचारधारा को मानते थे। कोई किसी चीज़ को मानता था, कोई किसी चीज़ को मानता था। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुओं में कोई कंपल्सन नहीं था, हिंदुओं में कोई जोर दबाव नहीं था, हिंदुओं में कोई एक बना हुआ नियम नहीं था कि इसी को पालन करना है, नहीं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हिंदू संस्कृति यानी सनातन संस्कृति बड़ी कमज़ोर थी। मूल नाम सनातन है, पर जैसा मैंने बताया कि कुछ समय पहले हिंदू नाम पड़ गया, तो मैं हिंदू शब्द ही बोल करके इंडिकेट करूँगा। तो देखिए, जो हिंदुओं की विचारधारा है वो बड़ी सिंपल सी विचारधारा है। इस बात में ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है नहीं। मगर आज अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हिंदुओं का बड़ा तबका हिंदुओं की ही बुराई करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं में मूर्ति पूजा होती है। देखिए, मूर्ति पूजा हिंदुओं की पूजा पद्धति का नियम नहीं था। वेदों में कहीं ये नहीं लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति बनाई जा सकती है। इस मुद्दे पर मैं अगर लंबी बात करूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बेसिकली इतना समझ लीजिए, हिंदुओं के जो भी धर्म ग्रंथ थे, इनमें बहुत अधिक मात्रा में छेड़खानी की जा चुकी है। मैक्स मूलर के बारे में पढ़िएगा, विलियम हंटर कमीशन के बारे में पढ़िएगा, मैकाले के बारे में पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा घालमेल किया गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ जिस भारतीय सनातन संस्कृति के ग्रंथ पर सबसे अधिक विवाद किए गए, पर मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा ग्रंथ शायद कोई होगा। मनुस्मृति में इतना अधिक घालमेल किया गया है कि उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो हिंदुओं को बांटने वाला ग्रंथ है, बहुत ऊंच नीच बताया गया, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था का उदाहरण हमें 3 जगह मिलता है, पहला वेदों में, दूसरा मनुस्मृति में और तीसरा भगवत गीता में। और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कंप्लीटली पूरी तरह से कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर बहस कर देते हैं कि नहीं, जन्मजात, जो जन्मजात कहता है या जन्मजात मानता है वो मूर्ख है, उसे वेदों का ज्ञान नहीं है, उसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो अपने यहाँ सनातन संस्कृति के जो ग्रंथ हैं, महाभारत आपको कई प्रकार की मिल जाएंगी, रामायण कई प्रकार की मिल जाएंगी, भगवत गीता कई प्रकार की मिल जाएंगी। अर्थ का अनर्थ किया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की नासमझी या हिंदुओं के धर्म के प्रति इंटरेस्ट ना होने से ही ये सारी समस्याएं आई हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारा संविधान भी उत्तरदायी है। देखिए, जैसे एग्जांपल छोटा सा मैं दे रहा हूँ कि आर्टिकल 30 देख लीजिए संविधान का। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि भारत का कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी अन्य धर्म का मानने वाला है, वो अपने धार्मिक संस्थान खोल सकता है, अपने लोगों को धर्म की शिक्षा दे सकता है, धर्म की जानकारी दे सकता है। और उसी के बाद आर्टिकल 30A, कोई भी हिंदू अपना धार्मिक संस्थान नहीं खोल सकता, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। अब बताइए क्या समस्या है? जो धर्म होता है, यानी जो हम ये कहें एक फिर से मैं कह रहा हूँ कि धर्म को का नाम लेने से लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा, पर धर्म का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो हिंदू विचारधारा है, सनातन संस्कृति की विचारधारा है, इसमें जो लोग जन्मे उन्हें उसकी शिक्षा दी नहीं जा रही है, उनके कोई इंस्टीट्यूशन बने नहीं हैं। सबसे पहली बात तो, अगर किसी ने कुछ चीज़ें पढ़ भी ली तो उसने गलत वाली चीज़ें पढ़ ली। जैसे कि हमसे कुछ समय पहले एक सज्जन ने मनुस्मृति को लेकर के बहस कर दी। मनुस्मृति को लेकर के मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ जो छेड़खानी की गई है, इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल लूँगा, आप उससे चेक कर लीजिएगा, उसे ज़रूर देखें एक बारी। मनुस्मृति की सच्चाई और दूसरा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे जो छेड़खानी की गई है, अर्थ का अनर्थ किया गया है, वो सारे लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल लूँगा। कृपया आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो उसे मैं नहीं बताता हूँ, अब आगे बढ़ जाता हूँ।
अब कुछ लोगों ने अगर पढ़े भी तो उन चीज़ों को पढ़ा जो कहीं ना कहीं गलत है, जो प्रक्षिप्त है। अब पढ़ने के बाद उनका मूड खराब, अरे हिंदू धर्म तो ऐसा है। अरे बड़ी छोटी छोटी बातें आप पढ़ जानते होंगे, शिवलिंग को लेकर के कभी उल्टे सीधे कमेंट हो जाते हैं। बल्कि संस्कृत में लिंग का अर्थ क्या होता है, प्रतीक होता है, आप सभी जान गए होंगे, अवेयर हो गए होंगे। देवी देवता 33 प्रकार के हैं। अब देवी देवता में और भगवान में और ईश्वर में फ़र्क है। भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, देवता जो देवता होते हैं ये अलग है। बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को नहीं पता, और यही कारण है कि जब हमें जानकारी नहीं होती तो कोई भी आदमी हमें हमारे धर्म के अगेंस्ट खड़ा कर देता है और हम खड़े भी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, जब हमें धर्म की जानकारी मिली नहीं, हमें हमारे रिचुअल्स की, जो हमारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं, इनकी जानकारी नहीं मिली, हम ऐसा क्यों करते हैं, धर्म क्या है क्या नहीं, ये सारी जानकारी तो मिली नहीं। तो अब एक चीज़ को हमने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया भारतीयों ने, वो क्या है, मॉडर्निटी। हमको लगता है भारत देश के बाहर जो भी रहता है सब अंग्रेजी बोलते हैं। एयरपोर्ट पे मैंने एक महिला को देखा, उसके बच्चे का नाम कृष्णा था। उसने कहा, हे किट्टी कम हियर। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी आपके बच्चे का नाम किट्टी है? तो बोली किट्टी नहीं, इसका नाम कृष्णा है, हम प्यार से इसे किट्टी बोलते हैं, निक नेम। बढ़िया। और उस महिला को मुझे देख के लग रहा था कि अगर मैं इससे कह दूँ कि तुम एक एप्लीकेशन अंग्रेजी में तो लिखो तो लिख नहीं पाएगी। मतलब खुद की अंग्रेजी इतनी अच्छी है नहीं, मगर एयरपोर्ट पे है, एक अच्छी जगह पर है जहाँ अच्छे अच्छे लोगों का आना जाना है, तो वो ये दिखाना चाहती है कि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। और अपने बच्चे को कृष्णा से, कितना बढ़िया नाम है कृष्णा, मगर कृष्णा से किट्टी कर दिया। लग नहीं रहा कि किसी इंसान का नाम है, कुत्ते का नाम है। कारण क्या है, हम गुलाम हो चुके हैं इस बात के कि नहीं हमारी संस्कृति अच्छी है ही नहीं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुड़ के फ़ायदे को लेकर के, कि हमने गुड़ और पानी पीना बंद कर दिया, हमने लोगों को चाय जैसा जहर पिलाना शुरू कर दिया, उसके साथ नमकीन रख के उसे और गाढ़ा पॉइजन बनाना शुरू कर दिया। तो खैर इस विषय पे लंबी बात करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हिंदू कौन है। तो हिंदू कौन है इसे जानने के लिए अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ें तो हिंदू जो भी वर्तमान में है, किसी भी जाति का हो, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब हिंदू में ही आते हैं। फिर से मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। और हाँ, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्यार देते हैं, अपना मुझे सुनते हैं। यदि कोई भी त्रुटि हो, आपका कोई भी सुझाव हो, तो निष्पक्ष तौर से मुझे बताने का कष्ट करें। और मुझे प्यार देने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।